अब हम जानेंगे मुक्त शैक्षिक संसाधनों की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। ओईआर की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ये हम आज समझेंगे। यानी ओईआर किसे कहते हैं ये तो हमने समझा, लेकिन कोई भी अगर ओईआर है तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो हम आज देखेंगे। आप सबको पता है कि ओईआर ऐसे संसाधन हैं जो किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया प्रक्रिया के लिए सबके लिए उपयोग के लिए खुले हैं। तो उनकी क्या विशेषताएं ये जानते हैं। ओईआर मुफ्त है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ओईआर जो है वो मुफ्त है, या फिर अगर कुछ उसके चार्जेस भी है तो वो बहुत ही न्यूनतम दर पे है। मैं आपके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि देखिए, हम स्वयं पे जितना भी आपके लिए कोर्सेस है, जितने भी विभिन्न प्रकार के कोर्सेस स्वयं पे चला जाता है, वो मुफ्त है सबके लिए। लेकिन अगर आप स्वयं का कोई सर्टिफिकेट पाना चाहते हो किसी कोर्स का, तो उसके लिए आपको एग्जाम फी देनी पड़ती है। ये एक उदाहरण है, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ओईआर जो होते हैं वो मुफ्त होते हैं। जैसे कि कुछ मुक्स है, सिर्फ स्वयं ही नहीं, कई सारे दुनिया के जाने माने प्लेटफॉर्म्स पे जो ओईआरस है, यानी मुक जो है वो ओईआर के रूप में है। कुछ कोर्सेज जो है वो मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कुछ जो है वो चार्जेबल है, लेकिन उसमें चार्जेस भी बहुत न्यूनतम होते हैं। वो ओईआर किसे समझे, उसका लाइसेंस अगर ओईआर वाला है या फिर वो पब्लिक डोमेन वाला है तो वो उस तरीके से ओईआर बन जाता है। दूसरी है, ओईआर ज्यादातर डिजिटल है। अधिकतम ओईआर जो है वो डिजिटल प्रारूप में है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सर वो डिजिटल प्रारूप में भी हो। कई सारे यूनेस्को की पुस्तकें हैं, कई सारे भारतीय संस्थान भी है जो ओईआर को प्रकाशित करते हैं, तो वो हार्ड कॉपी रूप में भी है। तो वो भी ओईआर के ओईआर में आते हैं जिनका लाइसेंस ओईआर वाला है। लेकिन अधिकतम मोर देन 95% ऑफ द ओईआर मटेरियल जो होता है वो डिजिटल प्रारूप में होता है, जो इंटरनेट के माध्यम से सभी के लिए उपलब्ध हुआ जा सकता है, और किसी भी भौगोलिक बाध्यता के कारण उसकी उस तक पहुंचना अभी असंभव नहीं रहा है। यानी ओईआर सबके लिए किसी भी बाध्यता के कारण वो आड़ा नहीं है, और हर कोई उसको यूज कर सकता है इंटरनेट के कारण। तो ओईआर आर मैक्सिमम इन द डिजिटल फॉर्मेट। ये देखिए, मैंने आपको कहा कि ओईआर दो प्रकार के होते हैं। एक तो पब्लिक डोमेन वाला मटेरियल है, जिस पर कोई किसी का स्वामित्व नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट जब चाहे उसको उठा ले अपने तरीके से उसको खुद के ओईआर या वीडियो निर्माण, ऑडियो निर्माण या कोर्स निर्माण में जैसे का वैसा उठा ले। उदाहरण के रूप में मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ मटेरियल है इंटरनेट पे, कुछ इमेजेस है जो जो कोई भी उस पर कोई कॉपीराइट किसी का नहीं, तो ऐसे कुछ मटेरियल है। और जो बाकी के ओईआर है वो कुछ लाइसेंस के तहत आते हैं। तो इन लाइसेंस में से जो है वो वो लाइसेंस का अगर अनुपालन करते हैं तो कुछ लाइसेंस जो है वो आपको उस ओईआर में बदलाव करने की अनुमति देता है, और वो बदलाव करते हुए उसको आप संशोधित करते हुए रिवाइज कर सकते हो, रिमिक्स कर सकते हो। यानी आप एक से अधिक ओईआर को एक साथ मिलाकर कुछ नया ओईआर का निर्माण भी कर सकते हो, और उसको लोगों तक पुनः साझा कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो ओईआर का रिवाइज करना, ओईआर को रिमिक्स करना और रीडिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ ओईआर के लाइसेंस के तहत ये अनुमति आपको मिलती है। यानी कुछ वर्तमान में उपलब्ध एग्जिस्टिंग ओईआर है, उनमें अगर लाइसेंस अनुमति देता है तो आप उसमें बदलाव करते हुए कुछ नए ओईआर का निर्माण भी कर सकते हो। ओईआर कहाँ से मिलता है, तो ओईआर आपको विभिन्न ओईआर रिपोजिटरीज, यानी हम भंडारण कहेंगे, साथ ही कुछ सर्च टूल के माध्यम से भी आपको ओईआर ढूंढे जा सकते हैं। जैसे कि आपका गूगल एडवांस सर्च में से आप अगर वहां पर ओईआर वाला कंडीशन डाल देते हो, यानी लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वाला अगर आप कंडीशन डालते हो, तो आप ओईआर एक्सेस कर सकते हैं। कई सारे ओईआर रिपोजिटरीज भी हैं, उनके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो ओईआर कुल मिलाकर आप रिपोजिटरीज के माध्यम से और सर्च टूल्स के माध्यम से आप बहुत बड़े व्यापक ओईआर की पहुंच तक, ओईआर तक पहुंच सकते हो, और बहुत व्यापक पैमाने पर आप
जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देखिए, मैंने जैसे कहा कि ओईआर कई सारे प्रकार के हैं, कई प्रकार विविधतापूर्ण प्रकार है, ऑडियो है, वीडियो है, सिम्युलेटेड माध्यम है, एनिमेटेड माध्यम है, और वो टेक्सचुअल माध्यम है। तो कई सारे प्रकार के ओईआर आपके लिए, कई प्रकार के ओईआर भी आपके लिए उपलब्ध है। तो अगर आप एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को ओईआर द्वारा अध्ययन के लिए प्रेरित करते हो, तो अगर वो सावधानी पूर्व, उद्देश्य पूर्व प्रकार से शिक्षक बताते या विद्यार्थी खुद उसका उपयोग करने लगता है, तो वो विद्यार्थी अपने गति से अध्ययन करने के लिए इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकता है। इसके लिए देखिए क्या होता है कि विद्यार्थी या शिक्षक को ये देखना होता है कि विद्यार्थी की अधिगम की शैली कौन सी है, उस तरीके का उसको ओईआर अगर उपलब्ध करवाया जाए, तो वहां पर वो उसके अधिगम के लिए बहुत ही उपयुक्त जरिया साबित हो सकता है, और विद्यार्थी अपने गति से उस ओईआर का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण देता हूँ कि आपके लिए वीडियो रूप में भी ओईआर उपलब्ध है। तो कोई विद्यार्थी अगर बहुत ही एडवांस लर्नर है, शार्प लर्निंग कैपेसिटी उसकी है, अच्छा फोकस है, तो वो एक वीडियो एक बार में देखकर वो समझ जाता है। लेकिन कोई विद्यार्थी अगर थोड़ा हम कहेंगे कि उसको समझने के लिए बार बार वो सोच पर जोर डालना पड़ता है, तो एक ही वीडियो जो है कई बार वो सुनना उसको पड़ेगा। तो ओईआर अगर वीडियो रूप में उपलब्ध है तो आपके पास कभी भी उपलब्ध है, आप कई बार उसको देख सकते हो, कई बार उसको पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से ओईआर जो है, दे आर मोर ऑफ डिजिटल टाइप, सो यू कैन यूज देम एट एनी टाइम, एंड इससे आप अपनी गति से भी सीख सकते हो। मैं इसके लिए अलग से भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि ओईआर की सबसे बड़ी विशेषता इन 5 आर है। 5 आर जो है इनके ओईआर के 5 टाइप्स से जुड़े हैं। अ, ये 5 शर्तें हैं ओईआर के, ऐसे मैं कहूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। और इन शर्तों के तहत ओईआर के सभी लाइसेंस आते हैं। तो मैं इनका सिर्फ जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगा। रिटेन यानी पहली शर्त बनाए रखना, यानी कुल मिलाकर कोई भी ओईआर आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो, अपने पास स्टोर करके रख सकते हो। रीयूज यानी पुनः उपयोग, कोई भी ओईआर आपने समझो अपनी पढ़ाई के लिए उपयोग किया है, किसी ओईआर का अपने अध्ययन के लिए उपयोग किया है, तो आप खुलकर दूसरों को, दूसरे के पढ़ाई लिखाई के लिए भी उसको दे सकते हो। दूसरी बात, शिक्षक ने अपने अध्ययन के लिए उपयोग किया है तो वो अपने टीचिंग के लिए भी उपयोग कर सकता है। टीचिंग के दौरान शिक्षक ने कोई ओआर दिखाया है, दिया है, भेजा है, तो विद्यार्थी उसको अलग किसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, यानी रीयूज किया जा सकता है। एक ही ओईआर को कई बार कई लोग कई सारे कारणों से भी उपयोग कर सकते हैं। रिवाइज, मैंने जैसे पहले कहा कि ओईआर की शर्तों के तहत आप उसमें वर्तमान एग्जिस्टिंग ओईआर में आप संशोधन कर सकते हो, अनुकूलित कर सकते हो, उसमें बदलाव कर सकते हो। वो बदलाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो आप कर सकते हो। रिमिक्स यानी एक से अधिक ओईआर को मिलाकर कुछ नए ओईआर का निर्माण भी किया जा सकता है। बार बार कहूंगा कि ये ओईआर लाइसेंस के शर्तों के तहत आएगा, अगर वो अनुमति है तो ही ये किया जा सकता है। और रीडिस्ट्रीब्यूट यानी पुनः वितरित किया जा सकता है, यानी कोई भी ओईआर अगर आप संशोधित यानी रिवाइज करते हो, रिमिक्स या पुनः विश्रित करते हो, तो उसको आप पुनः वितरित कर सकते हो, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं हैं, और हम आगे बात करेंगे ओईआर के इस 5 आर्स की स्वतंत्र रूप से।